परमपिता शिव परमात्मा, इन्होंने मुझ आत्मा को ऐसी कर्म भूमि दी है जिसको पुण्य नगरी कहा जाता है, और विशेष जहाँ शिक्षा, ज्ञान और कला बहुत ही अच्छी तरह से विकसित है। यहाँ अनेक संगीत महोत्सव होते हैं, उसमें दुनिया भर में जग भर से सब लोग आकर अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि सब कलाकार जानते हैं जो कलाकार पुणे में एक्सेप्ट हुआ, पुणे के लोगों को जिसकी कला अच्छी लगी, वो सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, ये निश्चित है। बरोबर है ना? तो ऐसी कर्मभूमि परमात्मा ने दी है, इसकी बहुत बहुत खुशी है। यहाँ अभी कुछ सालों से, लगभग 10 सालों से अलग अलग कलाकार, जैसे आपने सुना आदरणीय दयाल भाई जी ने बताया, माउंट आबू में हमारे मुख्यालय में कला संस्कृति के जो कॉन्फ्रेंसेस चलते हैं, तो हर साल ग्रुप से कलाकार वहाँ जाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हम कहते हैं कलाकार जो कल को आकार देने वाला है। कलाकार में उसकी जो रचना है, एक्चुअली वो एक प्रतिभा है। तो रचनात्मकता और आध्यात्मिकता दोनों बहुत गहरे तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो कलाकार अपने आंतरिक आध्यात्मिक गुणों से, जैसे है शांति, सुख, समाधान, संतुष्टता, ऐसे गुणों से जो संस्कारित है, परमात्मा के प्रति समर्पण, ऐसे सुसंस्कारित कलाकार जो है, उसकी जो प्रस्तुति होती है उसमें दिव्यता होती है। लेकिन जिस कलाकार के अंदर क्रोध है, अहंकार है, अटैचमेंट्स है, उस कलाकार की कला प्रदूषित दिखाई देती है और उसका फिर प्रस्तुतिकरण अश्लीलता के रूप में, अशांतता के रूप में हो जाता है। तो इसलिए कलाकार कला के माध्यम से दुनिया में, समाज में बहुत एक अच्छा मुख्य रोल निभाता है। इसी को देखते हुए हमारे जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं, वर्कशॉप्स रहते हैं, तो पुणे से अनेक, जैसे विशेष आप सब जिनको जानते हैं, ऐसे नाम कहा जाए, नाम लिए जाए, तो यहाँ बैठी हुई हैं स्वाति जयखंडकर जी, बाबा साहेब पुरंदरे जी, दीपा श्रीराम लागू जी, ऐसे अनेक बाकी भी कलाकार हैं जो वहाँ जाके आए हैं, अनुभव करके आए हैं, और जिन्होंने एक्चुअली समझा है कि आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता से कला में किस तरह से सफलता या निपुणता हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ जो ऐसे पुण्य नगरी में अनेक सेलिब्रिटीज समय समय पर आते हैं, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी, यहाँ उस्ताद उस्मान खान जी, ऐसे जो कलाकार हैं अलग अलग, तो इनको यहाँ से उनके साथ ज्ञानी कार्य यहाँ चलता है। हमारे यहाँ अलग अलग जो संगीत की संस्थाएं हैं, ललित कला केंद्र है, SNDT है, फिल्म इंस्टीट्यूट है, गांधर्व महाविद्यालय है, वहाँ जाकर भी कलाकारों को इस बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में जागृति, या कहो आध्यात्मिकता से कला में कैसे हम सफलता पा सकते हैं। क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन में कला के बारे में एजुकेशन तो दिया ही जाता है, लेकिन साथ साथ वो जो शिक्षा गुरु से ली जाती है, उस कलाकार का अपनी ओर से उसमें
स्व का अभ्यास भी होता है। लेकिन साथ साथ आध्यात्मिकता के जो पॉइंट्स हैं, जैसे एकाग्रता है, दृढ़ता है, सातत्य है, तो ऐसे जो है जो जरूरी है कलाकारों के लिए, नियमितता है। क्योंकि हर जगह अलग अलग जगह हम जाते हैं तो हम सुनते हैं कि कलाकारों को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, तो उनका जो रूटीन है वो रेगुलरली इरेगुलर होता है, तो उसके कारण उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। चाहते हुए भी जो स्टेडीनेस, मन की शांति या स्थिरता जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय पर आध्यात्मिक अभ्यास से, मेडिटेशन से अपने खुद के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में, परमात्मा से बुद्धि योग लगाना, इससे किस तरह से सफलता मिलती है वो भी कहा जाता है। यहाँ पुणे में अलग अलग म्यूजिक सीरीज की भी निर्मित, उसमें जो ब्रह्मा कुमारी में आप सबने सुना अभी अलग अलग मेडिटेशन सॉन्ग्स म्यूजिक तो जैसे नॉर्मल रहता है उसी प्रकार से है जो मेलोडीज है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सुंदर शब्द काव्य उसमें भरा हुआ रहता है। तो ऐसी सीरीज की निर्मित भी होती है। लेखन कला जो है, लेखन के माध्यम से आत्माओं को ज्ञान का संदेश पहुंचाना, महाराष्ट्र के लेवल पे अलग अलग न्यूज़पेपर द्वारा लेखमालाओं का प्रस्तुतिकरण करना, इस प्रकार की एक्टिविटीज भी होती है। तो आप यहाँ जो कलाकार बैठे हुए हैं, उद्देश्य तो यही है सबका कि यहाँ क्या एक्टिविटीज होती है आप उसमें समझकर इसमें जरूर जुड़ सकते हैं। और इसमें बहुत सुंदर नियम है या बहुत सुंदर अनुभव है जो यहाँ अभी स्वाति रेखणकर जी भी बैठे हैं तो अपने अनुभव में जरूर बताएंगे कि जो प्रस्तुतिकरण दुनिया में अलग अलग जगह दिया जाता है, लेकिन परमात्मा के जहाँ रंगमंच पर परमात्मा कार्य, परमात्मा ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसे सब्जेक्ट को लेकर प्रस्तुतिकरण करना और मन से समर्पित भाव से करना, इसे बहुत बहुत आनंद की, संतुष्टता की अनुभूति होती है और अपने अंदर की जो कला है बहुत अच्छी तरह से विकसित और अच्छी तरह से विकसित होती है। तो आप सबको निमंत्रण है ये अनुभव करने का। साथ साथ अभी सोमवार 6 तारीख पुणे यूनिवर्सिटी में ललित कला केंद्र में भी इसी प्रकार का प्रोग्राम है। शाम को फिल्म इंस्टीट्यूट में भी प्रोग्राम है, तो इन सब प्रोग्राम्स का, कार्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं। विश्व परिवर्तन की कैंडल को ऊपर करें जरा, अपनी आंखों के सामने कैंडल को रखें, मस्तक पर महसूस करें कि देवी आत्माएं ऐसे ही चमक रही हैं।